आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए आवेशों के एक समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है मेरा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए आवेशों के एक समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं आगे वाले सवाल को हल करके। ठीक है, देखिए हम लोग एक कार्तीय तल लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ बहुत सारे बिंदु आवेश उपस्थित है। यहाँ पे मान लेते हैं Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, इस प्रकार Qn भी उपस्थित है यहाँ पे। ठीक है, हमको मान लेते हैं मूल बिंदु O पर एक परीक्षण वाला धनावेश रखे हैं, जिस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है प्रत्येक आवेशों से। ठीक है, तो सबका दूरी मान लेते हैं केंद्र बिंदु से कितना है। केंद्र बिंदु से Q1 की दूरी कितने, R1 सदिश है। Q2 का कितना है, R2 सदिश है। Q3 का कितना है, R3 सदिश है। और Qn का कितना है, Rn सदिश है। ठीक है, तो सब के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह हमको निकालना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी बिंदु पर E बराबर होता है K Q1 Q0, जो मेरा Q0 यहाँ पे धनावेश है, बटा उन दोनों के बीच की दूरी दूरी। ठीक है, K Q1 Q2 बाय R, ये होता है मेरा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ठीक है, अब देखिए आगे हमको क्या दिया गया है, प्रत्येक के लिए हम लोग निकालेंगे। E1 क्या हो जाएगा, यहाँ से E1 सदिश के रूप में लिखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K Q0 Q1 बटा R1 सदिश। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग E2 लिखें कितना हो जाएगा, K Q0 Q2 बटा R2 सदिश। ठीक है, उसी प्रकार En लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, K Q0 Qn बटा Rn सदिश। ठीक है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बिंदु पर आवेश के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वो उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु द्वारा जो तीव्रता लग रहा है उसका सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो E मेरा कितना हो जाएगा, E हो जाएगा मेरा E1 जोड़ E2 जोड़ E3, ऐसे जोड़ कर करके कहाँ तक, En तक, सबका सदिश योगफल। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा मेरा, देखिए K Q0 Q1 बटा R1 जोड़ K Q0 Q2 बटा R2। ठीक है, जोड़ K Q0 Q3 बटा R3। इस प्रकार से हम लोग आगे लिख सकते हैं, कहाँ पे, K जोड़ K Qn Q0 बटा Rn का सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ उसको बाहर निकाल लेते हैं तो E कितना हो जाएगा मेरा, E हो जाएगा K Q0 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, Q1 बटा R1 का सदिश जोड़ Q2 बटा R2 का सदिश जोड़ ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, Qn बटा Rn सदिश। ठीक है, अब इसको हम लोग योगफल के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, E बराबर जो हो जाएगा मेरा K Q0 यो हो जाएगा I बराबर 1 से लेके n तक Qi बटा Ri सदिश। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनेक बिंदु आवेशों के समूह के कारण। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।